हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKS एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 23 मार्च के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसे कौन मनाता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर इटली की कैपिटल रोम में है। FAO के डायरेक्टर जनरल कौन है? FAO के डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंगयू, जो चाइना के व्यक्ति हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, मतलब वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरिया फॉरेस्ट एरिया में है, तो उसका आंसर होगा मिजोरम, क्योंकि मिजोरम का 85% एरिया वन क्षेत्र में है। तो वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस ये कुछ भी नहीं। विश्व गौरैया दिवस का मतलब होता है कि जो पक्षियाँ हैं, पक्षी, चिड़िया दिवस भी बोलते हैं इसको, कि चिड़िया दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस जो मनाए जाने का जो मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में चिड़ियाओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और इन चिड़ियाओं की संख्याओं को बढ़ाने के लिए एक भारतीय व्यक्ति हैं मोहम्मद दिलावर, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं पक्षियों को बचाने के लिए। इन्होंने अपना एक संगठन चलाया है जिसका नाम है नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया, और इस संगठन के द्वारा ये चिड़ियाओं के घर बेचते हैं, कि मतलब बहुत सस्ते घर आपको मिल जाते हैं 150-200 रुपये में। नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया एक संगठन से। मोहम्मद दिलावर भारतीय व्यक्ति हैं। मोहम्मद दिलावर, इसका थीम क्या था? आई लव स्पैरो। इसका थीम था आई लव स्पैरो। और कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। निम्नलिखित में से किसे संगीत अकादमी, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 का दिया गया? तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया बॉम्बे जयश्री को। और बॉम्बे जयश्री कौन है? बॉम्बे जयश्री तमिलनाडु की महिला हैं, संगीतकार हैं, और इनको म्यूजिक एकेडमी से, संगीत एकेडमी से कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। आपको एक पुरस्कार और याद रखना है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार। जो नृत्य कलानिधि पुरस्कार है ये दिया है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को, संगीत अकेदमी से, संगीत अकेदमी मद्रास से। अरुणा साईराम ने वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। अरुणा साईराम कौन है? अरुणा साईराम भी साउथ इंडियन सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं। इनको फ्रांस की सरकार ने सिवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, वो दिया है अरुणा साईराम को। वाणी जयराम भी एक साउथ की सिंगर थी जिनकी मृत्यु हो गई है, तो इनका नाम भी नहीं भूलना। वाणी जयराम कौन थी? सिंगर। हाल ही में पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में शुरू हुई है? तो एशियाई खो खो चैंपियनशिप शुरू हुई है आसाम में। आसाम में जो बक्सा जिला है वहाँ पे ये प्रतियोगिता शुरू हुई है। और इस प्रतियोगिता में कुल कितने देश भाग ले रहे हैं? इस प्रतियोगिता में 10 देश भाग ले रहे हैं। तो आसाम के बारे में हम कुछ और भी जानते हैं, जैसे रायमोना नेशनल पार्क। आसाम में 2 नेशनल पार्क हैं, फेमस नेशनल पार्क जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रायमोना नेशनल पार्क और धिंग पटकई नेशनल पार्क। यहाँ के CM कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा, और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता? तो एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का जो खिताब जीता है वो जीता है पंकज आडवाणी ने। तो पंकज आडवाणी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 25 बार जीत चुके हैं। IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप कितनी बार? 25 बार। बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने 25 बार IBSF की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और एशियाई बिलियर्ड्स IBSF का जो हेडक्वार्टर है वो दोहा कतर में है।
दोहा क्या है? कतर की राजधानी। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया था? मथुरा धर्म महामेला आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल में। और मथुरा एक समुदाय है, एक्चुअली उनका मथुरा समुदाय मेला लगाता है, धर्म मेला। तो इनकी जो स्थापना की थी मथुरा समुदाय की, वो उन्होंने की थी हरिचंद ठाकुर ने। आगे चलते हैं। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 का पंजीकरण शुरू हो गया है। और युविका जो कार्यक्रम है इसे कौन चलाता है? इसे चलाता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस कार्यक्रम को, युविका को चलाता है। ये कार्यक्रम है क्या? युविका कार्यक्रम हमारे जो युवा हैं उनको वैज्ञानिक बनाने के लिए है कि हमारे युवाओं का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान हो, वो वैज्ञानिक बने। क्योंकि कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ प्लेयर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वैज्ञानिक भी बनना चाहते हैं, तो उनको एक सपोर्ट मिले, उन्हें नॉलेज हो। तो ये इसके लिए इसरो क्या करेगा? वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत इसरो 2 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग देगा युवाओं के लिए। और ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? 15 से 26 मई के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कहाँ दी जाएगी? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में दी जाएगी और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग में दी जाएगी। और इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग देहरादून, यहाँ पे भी ये दी जाएगी। और एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में है, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जाएगी युविका कार्यक्रम के तहत। युवाओं को, जो युविका कार्यक्रम है इसके तहत युवाओं को ये ट्रेनिंग 2 हफ्ते के लिए दी जाएगी, 15 से 26 मई तक। निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का एक अवार्ड है, ये दिया गया है रतन टाटा को, रतन टाटा। और हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे मालाबार एक्सरसाइज। जो मालाबार एक्सरसाइज है 4 देशों के बीच में होती है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये कहाँ हो रही है 2023 में? ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। एक क्वेड एक्सरसाइज है, क्वेड समिट है, और क्वेड समिट भी इन 4 देशों के बीच होता है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और क्वेड भी कहाँ होगा 2023 में? ऑस्ट्रेलिया में। तो नेक्स्ट है आपका, ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त की है। किस कंपनी ने ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त की है? और ये भारत की पहली ग्रीन को प्रमाणित खान बन गई है। पहली बार किसी ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुई है, किसी खान जो खनन होता है, जो कंपनियां खनन करती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जो प्रमाणित खान बन गई, ग्रीन को प्रमाणित खान। इसका क्या मतलब है ग्रीन को सिल्वर रेटिंग का? इसका ये मतलब है कि ऐसी कंपनी जो खनन कर रही हैं, मिनरल्स का खनन कर रही हैं, और खनन करते समय उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित है, कार्बन का उत्सर्जन कम करती हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण को वो बचा रही हैं। तो ऐसी कंपनियों को ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त होती है। तो ये कंपनी कौन है जिसको ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुई है? ये है हिंदुस्तान जिंक। और हिंदुस्तान जिंक एक ऐसी कंपनी है जो खनन करती है मिनरल्स का। और इसने जो माइंस हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने खनन की है, किसके लिए इन्हें ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुई है? एक तो रामपुर अगौचा माइंस जो कहाँ है? राजस्थान में। रामपुर अगौचा माइंस राजस्थान भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे क्या क्या खनन करती है? जिंक, लेड, सिल्वर। जेड एंड जिंक को बोलते हैं, पीबी लेड को और एजी सिल्वर को। तो इन 3 चीज़ों की ये खनन करती है। दूसरी जो इनकी खनन कंपनी है वो जवार माइंस जो उदयपुर राजस्थान में है। और ये हिंदुस्तान जो जिंक कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक, इसका ऑनर कौन है? इसका ऑनर वेदांता ग्रुप है जिसके चेयरमैन अनिल अग्रवाल हैं। वेदांता ग्रुप जो है ये ब्रिटेन की कंपनी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और निम्नलिखित में से किस देश को द्विपक्षीय व्यापार समझौता के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने के लिए मंजूरी दी है? एक होता है वेस्ट्रो अकाउंट और एक होता है नोस्ट्रो अकाउंट। वेस्ट्रो अकाउंट वो होता है जब कोई फॉरेन कंपनी हमारे देश में आके अकाउंट खोलती है,
विदेशी कंपनी इंडिया में आके अगर कोई अकाउंट खोलेगी तो उसको बोलेंगे वॉस्ट्रो, और जब भारतीय कंपनी किसी दूसरे देश में जाके अकाउंट खोलेगी तो उसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रो। तो वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो, तो नॉस्ट्रो अकाउंट के लिए जो परमिशन मिली है वो किसके लिए मिली? तंजानिया के लिए। तंजानिया कंपनी इंडिया में व्यापार करेगी और यहाँ पे वो वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेगी। अफ्रीका का ये देश है तंजानिया, और तंजानिया में क्या है? तंजानिया में हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। और अफ्रीका के फेमस नेशनल पार्क भी आपको याद रखने हैं, जैसे सिरिंजेती नेशनल पार्क, सिरिंजेती नेशनल पार्क है, और मसाई मारा नेशनल पार्क है। सिरिंजेती नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी अफ्रीका में है। और मसाई मारा कहाँ है? ये भी अफ्रीका में, कीनिया में। और क्रूजर नेशनल पार्क, क्रूजर नेशनल पार्क भी अफ्रीका में है। कैपिटल ऑफ तंजानिया, कैपिटल ऑफ तंजानिया है डोडोमा, डोडोमा तंजानिया की कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी है सीलिंग। तो कौन सी कंपनी है? तंजानिया, जो वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेगी इंडिया में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त किया है? तो आग प्रतिरोधी इस्पात कंपनी से मतलब है कि आग प्रतिरोधी इस्पात, जो आग ना लगे ऐसी बिल्डिंग बनाना जो आग से, जो जिनमें आग ना लग पाए। मतलब इसका जो आंसर है वो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ये एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे स्टील की जो आग प्रतिरोधी इमारत होगी, आग प्रतिरोधी इस्पात से बनाई हुई एक बिल्डिंग होगी। और ये कहाँ बनाएंगे? रेल मिल में, रायगढ़ जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे रेल मिल है, वहाँ पे ये बनाएंगे इस बिल्डिंग को। स्टील की बिल्डिंग होगी ये, आग प्रतिरोधी इस्पात मतलब स्टील। और GSL जो हमारी जिंदल स्टील कंपनी है, इसने GMR एक ग्रुप है उसके साथ मिलकर दिल्ली कैपिटल्स वोमेन, जो अभी प्रीमियर लीग चल रही है महिलाओं की, उसमें दिल्ली कैपिटल वोमेन जो टीम है उसको इन्होंने खरीदा है। और यहाँ के CM कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल, और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO दक्षिण पूर्व एशिया कार्यालय ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस शहर में डिजिटल स्वास्थ्य 2023 पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यह है नई दिल्ली, और इसका थीम क्या है? टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने mRNA वैक्सीन हब बना रही है हैदराबाद में। WHO mRNA वैक्सीन हब कहाँ बना रही है? हैदराबाद में। और इन्होंने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है, जामनगर में बनाएंगे, जामनगर में, गुजरात में इन्होंने बनाया है GCTM। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन या देश ने क्रिटिकल रॉ मिनरल्स एक्ट और नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट प्रस्तावित किया है? तो ये प्रस्तावित किया है यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन यूनियन ने ये लॉ प्रस्तावित किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक अनूठी मानव चालित पहल गज मित्र, मतलब हाथियों के मित्र की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने। है क्या ये गज मित्र? गज मित्र एक ऐसी पहल है कि हमें हाथियों को कैसे सुरक्षित रखना है कि उन्हें कोई मारे नहीं, उनकी कोई हाथियों को कुछ नुकसान ना हो, उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने ये एक पहल बनाई है गज मित्र। और हाथियों का एक ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व है। ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। 2 एलिफेंट रिजर्व है पश्चिम बंगाल में, ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व और मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, ये भी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क कौन कौन से? सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क। गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल की? CV आनंद बोस। हाल ही में नई प्रजाति क्रेटोपोडियन विंध्या की खोज की गई है, किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये छिपकली है। क्रेटोपोडियन विंध्या क्या है? छिपकली। तो ये थे 23 मार्च के करंट अफेयर्स। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग AKS अकेडमी।